ग्वालियर में राजेश सिंधिया की पार्थिव देह एयरपोर्ट से रानी महल के लिए पार्थिव देह रवाना कर दी गई है। तो आपको बता दें कि वाहन में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है। रोड के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। तो माधवी राजेश सिंधिया अमर रही के नारे भी इस दौरान लग रहे हैं। दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। तो 3 बजे राज परिवार के छतरी परिसर तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और देखिए लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाहन में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और रोड के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली। तो महारमन सिंधिया भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माधवी राजेश सिंधिया अमर रहे के नारे इस दौरान लोग लगाते हुए नजर आए। दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शन लोग उनके कर सकेंगे। 3 बजे से राज परिवार के छतरी परिसर तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन उनके निधन के बाद शोक की लहर है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से रानी महल के लिए रवाना हुई है पार्थिव देह। और वाहन की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ में मौजूद रहे और रोड के दोनों ओर आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। माधवी राजेश सिंधिया बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से एम्स में उनका इलाज जारी था। लेकिन कल ये दुखद खबर सामने आई जब उनका निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के बाद शोक की लहर है। माधवी राजेश सिंधिया अमर रही के नारे इस दौरान लोगों ने लगाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग उनके। 3 बजे बताया जा रहा है कि राज परिवार के छतरी परिसर तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तो अंतिम सफर पर है राजमाता और राजसी परंपरा से अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। नेपाल राज घराने से उनका नाता था। माधवी राजेश सिंधिया की अंतिम विदाई आज होगी और 3 बजे राज परिवार के छतरी परिसर तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता उमेश लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अंतिम दर्शन के लिए जाहिर तौर पर लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या जानकारी? सब पहुंच गए। उमेश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर माधवी राजेश सिंधिया अमर रही के नारे इस दौरान लगे और लोगों का हुजूम देखने को मिला, क्योंकि उनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ग्वालियर वासी यहां पर पहुंचे ताकि वो अंतिम दर्शन में शामिल हो सकें। दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन उनके हो सकेंगे। 3 बजे से राज परिवार के छतरी परिसर तक अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी और लोगों का हुजूम भी इस दौरान देखने को मिलेगा। तो एयरपोर्ट से रानी महल के लिए पार्थिव देह जो है रवाना हो चुकी है। वाहन में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे और रोड के दोनों ओर हमने देखा लोगों की भारी भीड़ भी मौजूद रही। माधवी राजेश सिंधिया का जो पार्थिव देह है वो अब इस समय रानी महल में आ चुका है। और इसको जब वो सब आया था एम्बुलेंस से, और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे थे। साफ तौर पर जो लोग हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो है लोग महारानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अंतिम जो दर्शन है वो तकरीबन 3 बजे यहाँ पर होंगे। और उसके बाद जो सिंधिया परिवार की छतरी है वहाँ पर विधि विधान से राजशाही जो है परंपरा के तहत जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही जो राजशाही परिवार के सदस्य हैं, चाहे नेपाल की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए या जम्मू कश्मीर की बात की जाए, 3 जो है अलग अलग जो राजशाही परिवार है वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उसके साथ तमाम मंत्री और विधायक भी इस समय मौजूद हैं। और अलग अलग जिलों से, अलग अलग चंबल संभाग के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और शोक की लहर
ग्वालियर के लोगों में, खासकर चंबल संभाग के जो लोग हैं। और कहा यह भी जाता है कि जब माधोराव सिंधिया चुनाव लड़ते थे, जब महारानी उनके साथ रहती थी और जो है ग्वालियर के विकास के लिए तमाम जो है योजना वो एक साथ माधोराव सिंधिया के साथ कई बार महारानी बनाई। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य से महारानी जरूर दूर रहीं, लेकिन जो भी निर्णय होते थे माधोराव सिंधिया उनसे डिस्कस करते थे और उसके बाद निर्णय होता था। ग्वालियर की जनता से बहुत सारा लगाव था और समय समय पर जो है लोग उनसे जुड़ते जाते थे। महल में जो भी लोग आते थे, पुराने जो लोग हैं, वो जब महल में आते थे तो उनसे बातचीत होती थी। और कहा जा सकता है कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जो शोक की लहर है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धा सुमन करने यहाँ पर लोग ग्वालियर चंबल के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और 5 बजे जो है 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब विधि विधान से पूरी राजशाही जो है परंपरा के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहाँ पर भी तमाम जो है लोग पहुंचेंगे, अलग अलग राज्यों, अलग अलग ग्वालियर चंबल संभाग से जो है लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और शाम 5 बजे अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।